रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये गाना आपने पहले कई बार सुना होगा और आज की ये जो हमारी क्लास है ये इसी गाने पर बेस्ड है, यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों मैं हूं अजय बिरला, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आइए जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को और समझते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट यानी कि अभी फिलहाल में, कंटीन्यूअस मतलब कि कोई काम लगातार हो रहा हो या कंटीन्यूअस चल रहा हो। ये दोस्तों हमारी टेम्पररी एक्शन को दिखाता है। टेम्पररी एक्शन मतलब कि कुछ ही समय के लिए हम कोई काम करते हैं, उसे हम कहते हैं टेम्पररी एक्शन। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारी टेम्पररी एक्शन को दिखाता है और इसकी पहचान है, अगर हम हिंदी को देखें तो रहा है, रहे हैं और रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। तो बस आज हम यही पढ़ेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम आने वाले जितने भी सेंटेंस है उनको बनाएंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर पहला क्या है। इसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। मैंने अलग से भी लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी होगी, इज, एम, आर। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा गो, तो गो में हम आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। जैसे स्लीप, तो स्लीप में आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग। तो बस आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, उसी को हम कहते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और इसे V4 भी कहते हैं, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। और इसमें समझ लीजिए और हेल्पिंग वर्ब को कि जैसे इज है, एम है, आर है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे आई के साथ सिर्फ एम यूज होगा बस। और ही, सी, इट, नेम, यानी कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। और अब बचा है आर, तो यू, वी, दे के साथ यूज होगा आर का, यानी कि एक से ज्यादा नंबर में कोई सब्जेक्ट हो उसके साथ हम यूज करेंगे आर का। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो पहला सेंटेंस है मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। आइए इसको हम समझते हैं। मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, लिख दिया हमने मैं के लिए आई। अब आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिखा आई, तो हम यहां देखेंगे कि आई के साथ एम का यूज है, तो बिल्कुल हम आई के साथ एम का यूज करेंगे दोस्तों। अब आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो दोस्तों सोने के लिए वर्ब कौन सी यूज होती है, स्लीप। तो हम पहले लिख देंगे स्लीप, ये स्लीप लिख दिया। अब हमको इसमें लगाना है आईएनजी, तो हम लगा देंगे आईएनजी, आई एम स्लीपिंग। ये दोस्तों बन गया। कितना आसान है सेंटेंस को बनाना, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा वह खाना खा रहा है। तो वह के लिए क्या होता है, ही होता है। अब ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज। तो हमने ही के साथ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज, ही इज। अब खाना खाने के लिए दोस्तों कौन सी वर्ब यूज होती है, ईट। ईट का मतलब होता है खाना खाना, तो हम लिख देंगे ईट। अब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तो हम यहां पर लगा देंगे आईएनजी, ही इज ईटिंग। अब दोस्तों बचा हमारा ऑब्जेक्ट, तो खाने के लिए यानी कि भोजन के लिए क्या यूज करते हैं, फूड। तो ये लिख दिया हमने फूड, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। तो वह के लिए हमने सब्जेक्ट लगाया ही, और ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इज। तो हमने ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब खाना खाने के लिए मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, ईट, और ईट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। और भोजन के लिए फूड लगा दिया, ही इज ईटिंग फूड। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो सर के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सर। अब सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या यूज होगा, इज, सर इज। अब दोस्तों पढ़ाने के लिए वर्ब कौन सी यूज होती है, तो पढ़ाने के लिए वर्ब होती है टीच, लिख दिया मैंने टीच। अब स्ट्रक्चर कह रहा है कि इसमें आईएनजी भी लगाओ। जी हाँ, हम इसमें आईएनजी लगाएंगे, ये लगा दिया हमने आईएनजी, सर इज टीचिंग।
अब क्या है सर, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमने आपको के लिए तो कोई वर्ड लिखा ही नहीं है, तो आपको के लिए हम लिख देंगे यू, सर इज टीचिंग यू। ये दोस्तों कितना आसानी बन गया। अब अगला सेंटेंस है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं के लिए हम कौन सा मतलब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे, तो बच्चे के लिए सब्जेक्ट कौन सा है, तो प्लूरल है, बच्चे यानी कि एक से ज्यादा बच्चे, तो उसके लिए हम लगाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लगा दिया। अब प्लूरल है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आर, तो हम चिल्ड्रन के साथ यूज करेंगे आर, चिल्ड्रन आर। अब खेलना, तो खेलने के लिए वर्ब कौन सी यूज होती है, प्ले, ये हमने प्ले लगा दिया। अब हम जोड़ेंगे इसमें आईएनजी, तो ये हम आईएनजी जोड़ दिया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है दोस्तों। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे आई एम स्लीपिंग और चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब मान लो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ऑब्जेक्ट जैसे मैं कहूं कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो हम इसमें आगे जोड़ देंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इन द गार्डन आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। अब ये तो हमने समझ लिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर, यानी कि हम इसमें नेगेटिव वाले, ना वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं, कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं उससे बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं के रूप में जो सेंटेंस बनेंगे नेगेटिव वाले, अब हम उनको समझते हैं। तो आइए समझते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये देखिए नहीं आ गया, मतलब कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आइए इसको समझते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं के लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब मैंने आपको इधर पहले ही बता दिया कि आई के साथ एम का यूज होता है, तो हम आई के साथ एम का यूज करेंगे, आई एम। अब यहां पर आ गया नोट, यहां पर नोट नहीं था, यहां पर नोट नहीं था, यहां पर डायरेक्ट वर्ब का एनजी फॉर्म था। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस है, लेकिन यहां पर नेगेटिव नेगेशन वाले सेंटेंस बनाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे आई एम, और नोट है तो स्ट्रक्चर में नोट है, तो हम बिल्कुल हम भी नोट लिखेंगे, आई एम नोट। अब वर्ब का एनजी फॉर्म आ गया, तो लिखने के लिए दोस्तों हम कौन सी वर्ब करते हैं, वर्ब यूज करते हैं राइट, ये लिख दिया मैंने राइट। अब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर ई है तो ई के बाद आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, हम ई को हटाएंगे, ई को रिप्लेस करेंगे, और फिर यहां पर हम आईएनजी ऐड करेंगे, आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा सेंटेंस, मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे टीचर आपको कहता ना कि आप बातें क्यों कर रहे हो, तो क्लास में आप क्या कहते हैं कि हम बातें नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम के लिए क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, वी, ये हमने लिख दिया वी। अब वी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर, तो हम लिख देंगे आर वी आर। अब बात करने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड या कौन सी वर्ब यूज करते हैं, तो बात करने के लिए हम यूज करते हैं टॉक, वी आर टॉक। पर इसके पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर नोट लगा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम भी नोट लगाएंगे, वी आर नॉट। अब वर्ब का एनजी फॉर्म, तो बात करने के लिए वर्ब आती है टॉक, तो हम लिख देंगे टॉक। अब उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो हम इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग, हम बातें नहीं कर रहे हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, पापा मोबाइल नहीं चला रहे हैं, तो पापा के लिए सब्जेक्ट, पापा के लिए क्या यूज करेंगे, फादर, ये लिख दिया हमने फादर, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, हमने लिख दिया इज। अब नहीं चला रहे हैं यानी कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, नोट, जैसे कि स्ट्रक्चर में भी दिया है नोट लगाएंगे, तो हमने लगा दिया नोट। अब मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाने के लिए दोस्तों हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, ऑपरेट, ऑपरेट यूज करते हैं। जैसे बाइक चलाने के लिए हम ड्राइव को यूज करते हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करना हो, जैसे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेट। तो फादर इज नॉट ऑपरेट, ऑपरेट लगा देंगे पहले, ये हमने ऑपरेट। अब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पर राइट में ई था, यहाँ पर भी है,
तो हम ई को रिप्लेस कर देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे ing, फादर इज नॉट ऑपरेटिंग। तो यहां तक तो हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है मोबाइल, तो हम यहां पर लिख देंगे मोबाइल। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझना। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने दो पढ़ लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप इंदौर जा रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस हम क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में क्या है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि यहां पर सब्जेक्ट था, ये जो सब्जेक्ट है ये पहले था और इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब बाद में थी। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। अब हम देखते हैं पहला हमारा सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप बाजार जा रहे हो। हम किसी को पूछते हैं कि क्या आप बाजार जा रहे हो। तो आइए इसे कैसे करेंगे। क्या आप, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए देखेंगे ताकि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो सके कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है आप यानी कि यू। तो हमने आपको ही क्यों सब्जेक्ट चुना, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में काम करने वाला। हिंदी में हम इसे कर्ता भी कहते हैं। तो यहां पर बाजार जाने वाला कौन है, आप है। तो आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यू, आप यानी कि यू, तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यू के साथ किसका जो होता है, आर का। तो सबसे पहले हम यू लिख देंगे यहां पर आर। आइए लिखते हैं आर। अब आप सब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे यू। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब बात आती है वर्ब के आईएनजी फॉर्म की। तो यहां पर जा रहे हैं यानी कि जाना। तो जाने के लिए वर्ब कौन सी यूज होती है, गो। अब हम गो में आईएनजी जोड़ देंगे, आर यू गोइंग। कहां जा रहे हो, बाजार। आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब सेकेंड सेंटेंस हम समझते हैं, क्या मम्मी खाना बना रही है। क्या मम्मी खाना बना रही है। अब आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है, मम्मी यानी कि मदर। मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इज। और मदर के यानी कि मम्मी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मदर, इज मदर। अब खाना बनाने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है, कुक। और कुक में हम आईएनजी लगा देंगे, इज मदर कुकिंग। ये कुक है मेन वर्ब और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया, इज मदर कुकिंग फूड। ये जो फूड है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इज मदर कुकिंग फूड, क्या मदर खाना बना रही है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो। आइए समझते हैं इसे कैसे करेंगे। क्या आप, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू। तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, आर। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे आर। अब लिख दिया हमने यू, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब आ गई वर्ब। तो सीखने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है, लर्न। तो लिख देंगे लर्न और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। ये लगा दिया हमने आईएनजी दोस्तों। आर यू लर्निंग और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो ये हमने समझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या मम्मी खाना बना रही है, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो। तो बस रहा है, रहे हो, रही है, बस यही चलता रहेगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं हम WH फैमिली वाले क्वेश्चन। एक और चीज इसमें क्या होता है कि एक इंटेरोगेटिव है और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। अब मैं वो इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो और इससे सेम ही है। जैसे एक दो एग्जांपल समझ लो, क्या आप बाजार जा रहे हो और क्या आप बाजार नहीं जा रहे हो।
तो आर यू गोइंग टू मार्केट और आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, आर यू लर्निंग इंग्लिश और आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो बस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लगाना है। जब आप नोट लगा देंगे तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अभी इसको समझते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चंस को कि हम कैसे पूछेंगे। जैसे बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये तो पूछ लोगे कि क्या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पूछना होगा कि बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे हो, ये पूछ लोगे। लेकिन आप खाना कहाँ खा रहे हो, आप खाना कैसे खा रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हो और आप कैसे पढ़ा रहे हो, आप किसे पढ़ा रहे हो। तो ये हमारे होते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा भी है, हमने पहले वीडियो में भी ये सब बताया था कि व्हेन आने, कब, व्हाई आने, क्यों, वू का मतलब होता है कौन और वेयर का मतलब है कहाँ और हाउ मतलब कैसे। तो आइए समझते हैं पहले सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है हमारा, बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है, WH यानी कौन, क्या, कहाँ, कब, ये देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड कौन सा है, पहले हम सेंटेंस में उसको ढूंढेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं कहाँ, तो कहाँ हमारा क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, तो कहाँ को हम कहते हैं वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेयर, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, WH फैमिली का वर्ड है, इसलिए हम पहले वेयर का यूज करेंगे। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे, इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, मतलब चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आर, वेयर आर, आर। अब सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन, तो लिख देते हैं चिल्ड्रन, वेयर आर चिल्ड्रन। और पढ़ाई करने के लिए स्टडी, और स्टडी में लगाना है ING, स्टडिंग। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वेयर आर चिल्ड्रन स्टडिंग। अब हम आगे पढ़ते हैं, सेकेंड सेंटेंस को समझते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो। तो देखिए पहले WH है, तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड कौन सा है, इसमें है क्या। तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट। तो आइए पहले लिख देते हैं व्हाट। अब इसमें है हेल्पिंग वर्ब और फिर है सब्जेक्ट। तो पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट, ताकि हेल्पिंग वर्ब इजी हो जाए। तो इसमें क्या है, आप मतलब यू। तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, आर। तो लिख देंगे आर, व्हाट आर यू। अब पूछने के लिए अस्क, तो अस्क में लगाना है हमको सिर्फ ING, व्हाट आर यू आस्किंग। आप क्या पूछ रहे हो, व्हाट आर यू आस्किंग। अब अगला सेंटेंस है, वह कहाँ जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहाँ मतलब वेयर। तो लिख देंगे पहले वेयर। अब है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट, वह मतलब ही। तो ही सब्जेक्ट है, तो उसके साथ यूज होता है इज का। तो पहले लिखेंगे इज, वेयर इज ही। और जाने के लिए गो, उसमें लगाना है ING, वेयर इज ही गोइंग। तो ये बन गया हमारा WH वाले सेंटेंसेस हमारे बन गए। बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। बस इस तरीके के क्वेश्चन पूछना है। तो हमने इस क्लास में क्या पढ़ा, हमने इस क्लास में इंटरोगेटिव और WH फैमिली के क्वेश्चन पढ़े। आप जब भी इसे सोल्व करोगे तो आप स्ट्रक्चर को आराम से समझ लेना, ताकि आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। आपने ये भी सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस राइट किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और इन सेंटेंसेस को अपने खुद से बना सको, ताकि ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ा ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको मैं पहले बता चुका हूं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड कहां पर किसका कैसा यूज करना है। तो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है, आप इन सेंटेंसेस को बनाइए और बहुत अच्छे से अपने टेंस को
क्लियर करिए। अब दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा अगला वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक हमारा नया वीडियो जो है वो बहुत जल्द पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।